हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थर्ड वीडियो ऑफ आवर C++ सीरीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो कि हमारे कोड को कंट्रोल करते हो। ठीक है, इसमें हमारे कुछ बेसिक्स 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। आज हम उन तीनों को पढ़ रहे होंगे इन डेप्थ, और हम देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से हमारे कोड को जो है कंट्रोल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन C++। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि है हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जो हमारा सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन, थोड़ा सा नीचे, एंड थर्ड वन है हमारा लूप स्ट्रक्चर। तो आज हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को इन डेप्थ देख रहे होंगे, इन तीनों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक को एक तरफ से निपटाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर की। सीक्वेंस स्ट्रक्चर तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कि एक के बाद एक सीक्वेंस। अगर मैं तुम्हें इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊं तो क्या होगा कि यहाँ से तुम्हारा एंट्री होगी इसके अंदर, ये तुम्हारी एंट्री है, एंड यहाँ पर कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एक्शन यहाँ पे एक परफॉर्म हो रहा होगा, जिसे हम एक्शन 1 के नाम से कह देते हैं। उसके बाद तुम जब नीचे आओगे सेकंड स्टेप में, तुम्हारा यहाँ पर एक और ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये हमारा एक्शन 2 होगा। एंड जैसे ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यहाँ से हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं कि एक के बाद एक सीक्वेंस यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट से कि तुम्हारे पास अपने कोड में पढ़ते हैं हम, जैसे अपनी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में पढ़ा था, तो मैंने एक यहाँ पर इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसके मैंने अंदर 3 दे दिया, एंड एक b बनाया जिसके अंदर मैंने 5 दे दिया। तो अगर मैं अब इन दोनों को मैंने ये दोनों जो है मेरे A1 में है, मतलब ये मेरे एक्शन 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सम कर दूँ इनका a प्लस बी, एंड इसे सी आउट कर दूँ सम को। तो ये जो मेरा सम और जो मेरा सी आउट है ये मेरे एक्शन 2 में है। सबसे पहले मेरे ये दोनों एग्जीक्यूट हुए, कंपाइलर ने ये दोनों को पढ़ा, a एंड b मेरे 3 एंड 5 हैं, और मैंने सम में कहा कि मेरा a और b को ऐड कर दो। एंड जैसे ही मैंने प्रिंट करा अपने सम को, तो ये मेरे एक्शन 2 में आ गया, एंड यहाँ से मेरा कोड जो है एग्जिट हो गया। तो ये बेसिकली हमारा बहुत सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो नाम से पता चल रहा है देखो कि यहाँ सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब कि कुछ सिलेक्ट करना पड़ रहा है हमें यहाँ पर। तो बात करें हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट मीन्स टू सिलेक्ट समथिंग। लेट से तुम्हारी यहाँ पे अंदर कोड में एंट्री हुई, ठीक है, तुम्हारी यहाँ पे एंट्री हुई, एंड यहाँ पर तुमने कंडीशन लगा दी। तुमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, बोला कि भाई पहले इस कंडीशन को रीड करो। ठीक है, ये इस कंडीशन को तुमने रीड कराया। अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो रही है, अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो रही है, तो कुछ एक एक्शन जो है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, इस एक्शन 1 को तुम एग्जीक्यूट कर दो, इस एक्शन 1 को तुम एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये फॉल्स हो रहा है तो एक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर दो, एंड उसके बाद इसे एग्जिट ले लो। तो हम नाम से पता कर पा रहे हैं कि
ये जो है हमारा एक सिलेक्ट करना पड़ रहा है हमें इन दोनों के बीच में, और यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों के कोड हम देख रहे होंगे एक करके, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, इससे सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो हम जब हम बात करते हैं C++ में, जब हमें सिलेक्ट करना पड़े तब हम यूज़ करते हैं अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का। हमारी इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। इफ़ मीन्स कि अगर कंडीशन ये है इफ़, तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, एंड एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं एल्स कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं अभी तुम्हें स्टेटमेंट, इसके एक सिंटेक्स बताता हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, तो हम इसी के अंदर हमारा आएगी सब हेडिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, लेट्स से कि मेरा इंट a इक्वल्स टू 7 है, एंड मैंने कहा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ये मेरा ग्रेटर देन, ये मैंने तुम्हें असाइनमेंट ऑपरेटर वाली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, देन क्या करो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो a इज़ पॉजिटिव, एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो a इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक बेसिक सिंटेक्स है इफ़ एंड एल्स का। तुमने पहले जो भी तुम्हारी कंडीशन है, तुमने इफ़ के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वो कंडीशन लिखनी है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट अपनी जो बॉडी है इफ़ के अंदर तुम्हें वो लिखनी है। एंड एल्स जब तुम लिखोगे, एल्स के आगे तुम्हें कंडीशन नहीं देनी, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे इफ़ में कंडीशन चेक हो चुकी है, एंड एल्स के अंदर तुम्हें बॉडी सीधा नॉर्मल लिख देनी है। ठीक है, तो इफ़ एंड एल्स ये जो हमने देखा, अगर अच्छा लेट्स से कि तुम्हें मान लो इफ़, एक और इफ़ है, और तुमने यहाँ पर कहा कि इंट a इक्वल्स टू 18, और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि तुम क्लब जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 15, तो अंदर आ जाओ, लिखो सी आउट, ओके, विल सी। ठीक है, यहाँ पर हम विल सी बोल रहे हैं कि ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने ब्रैकेट्स बंद करे। मैंने कहा कि अब मेरे को एक और कंडीशन इसके अंदर चेक करनी है, इफ़ एल्स। क्या इफ़ एल्स a ग्रेटर देन 18 है? ठीक है, इफ़ एल्स क्या a ग्रेटर देन 18 है? अच्छा, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा कि a ग्रेटर देन 15, अगर तुम यहाँ देखो तो ये a ग्रेटर देन 15 से 18 वाले के लिए भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक अपना ऑपरेटर लगा दूँ, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर a तो 15 से बड़ा है, एंड जो a है वो तुम्हारा लेस देन 18 भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कंसिडर कर लेंगे मन बना। तो अगर a ग्रेटर देन 18 है या इक्वल्स टू 18 है तो ठीक है, तो तुम सी आउट कर दो, ओके, वेलकम, ओके। एंड अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसका मतलब कि जो तुम्हारा एज है, वो तुम्हारी एज जो है 15 से कम है, एंड अगर तुम तो भाई अभी छोटे ही हो, तो तुम्हें सीधा एल्स आना है और सी आउट कर देना है, पहले बड़े हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें प्रिंट कर देना है। तो सिंपल सा ये तुम्हारा इफ़ एल्स हो चुका है। अगर तुम्हारे बहुत सारी अगर इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, तो तुम इफ़ एल्स ऐसे लिखोगे, तुम पहले इफ़ दोगे, एंड उसके बाद तुम्हें इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स बहुत सारे देते रहने हैं, अगर तुम्हारी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसी को हम अपने इफ़ एल्स लैडर भी बोलते हैं, जब तुम्हारे बहुत सारे इफ़ कंडीशंस हों, तो यही हमारे इफ़ एल्स लैडर भी कहलाता है। लैडर मीन CD। तो इफ़ एल्स, अगर तुम्हारी बहुत सारी इफ़ कंडीशंस हैं, तो इफ़ कंडीशंस तो यहाँ एग्जीक्यूट हो ही रही हैं, इसके साथ साथ तुम्हारी जितनी भी इफ़ एल्स कंडीशंस हैं वो भी तुम्हारी एग्जीक्यूट हो रही हैं अनटिल एल्स तक। तो ये तुम्हारी इफ़ एल्स कंडीशन है, ओके। तो इसका हम कोड देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, अब मैंने तुम्हें अपनी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लैडर बताया। एक और हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि हमारे होती है स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। स्विच स्टेटमेंट, ओके।
तो बात करें स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम इफ़ एल्स की बात कर रहे थे तब हम इफ़ एल्स में देख रहे थे कि हमारी एक कंडीशन है, कंडीशन में इफ़ चेक हुआ, नहीं तो वो एल्स हो गया। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट का मैं तुम्हें सिंटैक्स लिखूँ अगर पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्विच हम लिखते हैं सबसे पहले, एंड स्विच के अंदर हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, जो भी हम पास कर रहे होंगे अपनी कंडीशन, तो एक्सप्रेशन आया, एंड यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ केसेस आते हैं। लेट्स से केस 1, ठीक है, केस वन ये तुम्हारा सिंटेक्स है। तुमने केस 1 के अंदर लिखा, तुमने केस 1 के अंदर जो भी तुम्हारी बॉडी है, तुमने केस 1 के अंदर वो बॉडी लिखी, एंड यहाँ पर तुमने एक्शन 1 लेट्स से, ठीक है, एंड इसको बंद करा। फिर अगेन केस 2 एंड केस 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। मैं इन तीनों के फंक्शन, जो मैं केस और डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ, मैं इन सब के फंक्शंस तुम्हें बताऊँगा, ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेनी। एंड यहाँ पर हमारी स्विच स्टेटमेंट बंद हो जाएगी। तो स्विच स्टेटमेंट हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ़ इफ़ हैं। लेट्स से अभी तो हम इफ़ हैं बहुत सारे, हमें अगर तुम्हें प्रिंट कराना है कि तुम्हें प्रिंट कराना है आई एम ग्रेट, ओके, तो आई एम ग्रेट नहीं, तो स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास लेट्स से कि एक वैल्यू है। अभी जैसे मैं क्लब वाला तुम्हें ऑप्शन दे रहा था कि इंट एज मैंने अगर बना दिया, इंट एज इक्वल्स टू 19, एंड यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ केसेस के थ्रू इस वैल्यू को पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ़ केसेस हो सकते हैं। वहाँ पे तुम जैसे इफ एल्स की लेटर बना रहे थे, क्या अगर तुम्हारा जो एज है वो 18 से बड़ा है, क्या तुम्हारा एज 30 से बड़ा है, क्या तुम्हारा एज 60 से छोटा है, तो तुम नहीं आ सकते हो, क्या तुम्हारी एज 45 से 50 के बीच में, तो हम तुम्हें कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में। जब हमारे नॉर्मल इफ एल्स 2 ही कंडीशन है, तो अब तो हम इफ एल्स का यूज़ कर लेंगे, बट हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जब हमें पास कराने हैं, तब हम देख रहे होंगे अपने स्विच स्टेटमेंट का यूज़, ठीक है। तो हम फटाफट से चलते हैं VS कोड पे। मैं तुम्हें इफ़ एल्स लेटर एंड इफ़ एल्स दोनों के बारे में बताता हूँ। हम यहाँ पर देख रहे होंगे अपनी 2.cpp, ठीक है। यहाँ से जल्दी से अपना बॉर्डर प्लेट कोड लिख लेते हैं। तो इंट मेन में मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़ एल्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स से मैंने इंट a इक्वल्स टू अगर 8 दे दिया मैंने, ठीक है। हमने इफ़ एल से पहले, एक मिनट, हमने इफ़ एल से पहले अपनी सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देखते हुए मैंने इंट a इक्वल्स टू b दे दिया, एंड इंट c इक्वल्स टू मैंने 7 दे दिया। एंड वहीं पे मैंने कहा कि एक इंट सम है जिसमें मैं a प्लस b करा रहा हूँ एंड सी आउट कर रहा हूँ अपने, मतलब प्रिंट कर रहा हूँ अपने सम को, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा सीक्वेंस स्ट्रक्चर का हमारा कोड है। अगर मैं इसे रन कर रहा हूँगा तो मेरे पास मेरा आउटपुट सम मिल रहा होगा, जो कि मेरा a प्लस बी है। ओ, यहाँ पे c है एक्चुअली में, तो ये मेरा c हो गया, ठीक है। तो इसे हम देखा तो हमें 15 मिल रहा है। तो ये हम देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पास 15 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर का एक कोड हो गया। तो करते हैं कमेंट आउट। अब बात करते हैं हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में मैंने तुम्हें सबसे पहले चीज़ बताई थी कि इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ मैंने मैंने कहा कि इंट a इक्वल्स टू 8 है, और मैंने कहा कि इफ़ a अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो अंदर आ जाओ और कहो कि सी आउट ब्रैकेट a इज पॉजिटिव, ओके। एंड नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो सी आउट कर दो तुम, मतलब कि प्रिंट कर दो a इज नेगेटिव, ओके। तो हम यहाँ पे ये मेरा सिंपल हमारे इफ़ एल्स का मैंने तुम्हें जो सिंटेक्स बताया था उसका कोड है कि तुम्हारी जो भी कंडीशन है तुमने इफ़ के अंदर यहाँ पर पास कर रहे होगे, तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर बॉडी लिख रहे होगे, एंड सिमिलरली विद एल्स कंडीशन। तो इसको अगर हम सेव करके रन कर रहे होंगे तो देख रहे होगे तुम, हमारे पास आंसर आ रहा होगा a इज़ पॉजिटिव, ठीक है। a हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि a जो है 8 है। अगर लेट से मैंने a इक्वल्स टू मैंने 0 कर दिया यहाँ पर, एंड मैं अगर अब इसे रन कर रहा हूँ तो तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी क्या a ग्रेटर देन 0 है, क्या a 0 से बड़ा है।
तो ही तुम इस कंडीशन के, तो तब तुम इस ब्लॉक के अंदर जा रहे होगे, नहीं तो तुम एल्स कंडीशन के अंदर जा रहे होगे। तो उसने चेक करा क्या ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, नहीं ए तो ज़ीरो ही है खुद, तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो तो है ही नहीं, ए ग्रेटर देन ज़ीरो 1 2 3 4, तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर आ रहे होंगे, तो एल्स कंडीशन जो है यहाँ पे हमारी रन हो रही होगी। तो अगर हम बात कर रहे हो अपने एल्स इफ की, तो अगर हम यहाँ पे हम जो आप इफ एल्स लेटर कह रहे थे, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स इफ, एंड एल्स इफ मैं पास कर दूँ अगर, तो हमें ये सारी चीज़ें एक नया कोड बनाते हैं एल्स इफ के लिए, हमारी इफ एल्स लेटर है उसके लिए एक नया कोड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एल्स इफ के लिए हम बनाएं, मैंने कहा कि इंट ए इक्वल्स टू लेट से मेरा 19 है, एंड मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट में दे रहा हूँ कि इफ़ अगर तुम बड़े हो 8 से, एंड अगर तुम छोटे हो अगर 18 से, तब तुम यहाँ पर हम लिख रहे होंगे कि सी आउट की यू आर एन किड, तुम अभी एक किड हो, ठीक है। एंड एल्स इफ अगर तुम बड़े हो 18 से, एंड अगर तुम छोटे हो, लेट्स से तुम तो छोटे हो ही नहीं सकते ना तो अब अडल्ट ही है ना फिर तुम, और तो हम यहाँ सी आउट कर रहे होंगे कि यू आर एन अडल्ट, नहीं तो अगर ये कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स तुम जो है 8 से छोटे हो, तो सी आउट भाई क्या हो रहा है आज, यू आर चाइल्ड, तो ये 3 कंडीशन हमारी एल्स इफ की लेटर हो रही होगी, हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ऐसे हम सेव करके रन करते हैं। तुम इसके अंदर कंडीशंस अपनी और लगा सकते हो, लेट्स से कि तुम एजड लोग्स के लिए भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आ गया कि मैंने यहाँ पे जो एज है वो 19 दी थी, तो मैंने कहा कि अगर ए मेरा ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि यू आर एन एडल्ट। अगर तुम 8 से बड़े हो या 18 से छोटे हो, अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता, ठीक है, एंड इसे रन करें अगर दोबारा, तो यहाँ पे आ रहा होगा कि यू आर एन किड, ठीक है। तो ये हमारी एल्स इफ की लेटर होती है। तो ये हमने देख लिया, ये वाली जो हमारी ये पूरी हमारी एल्स इफ वाली चीज़ ख़त्म हो गई। हम जल्दी से अगर बात करें अपनी स्विच स्टेटमेंट की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हो अपनी स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे तुम नंबर ऑफ़ केसेस के बीच में चेक हो रही होती है तुम्हारी वैल्यू। तो अगर मैंने कहा कि लेट्स से कि मैंने कहा इंट ए इक्वल्स टू जो भी मेरा नंबर है, मैं इंट ए ले रहा हूँ, एंड मैं यूज़र से अगर नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे अगर चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर है या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 5 हो, ये 3 नंबर में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे चेक करूँगा स्विच स्टेटमेंट के यूज़ से। तो मैंने कहा कि स्विच, जो कि मैंने तुम्हें सिंटैक्स बताया, स्विच के अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम तुम्हारा आएगा ए, ठीक है। यहाँ पर आ रहा होगा तुम्हारा केस 1। केस 1 के अंदर हम लिख रहे होंगे कि तुम्हारा जो भी केस 1 के अंदर तुम्हारी बॉडी है, केस 1 के अंदर तुम्हारी बॉडी क्या होगी। अगर केस 1 है, अगर तुमने डाला 1, ठीक है, अगर आंसर आ रहा है 1, तो लिख दो कि सी आउट यू आर 1, ओके। और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम केस 2 में लिख रहे होंगे कि सी आउट यू आर 2 ब्रेक। हम यहाँ पे ब्रेक इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कोड को कि यहाँ तक ही बस तुम्हारा जो कोड था ये था, इसके बाद तुम्हें कुछ रन नहीं करना है, कुछ रीड नहीं करना है, कोई और इसके आगे कोई चीज़ है नहीं। तो एंड केस 3 में हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि सी आउट यू आर 5, ठीक है। तो हमने कहीं यूज़ नहीं करा है, एंड यहाँ पे ब्रेक। एंड मैंने तुम्हें एक केस के साथ एक डिफ़ॉल्ट भी बताया था।
तो डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर तुम्हारे इनमें से कोई भी वैल्यूज़ नहीं चल रही हैं, अगर तुम्हारा ना वो 1, ना तो वो 1 है, ना तो वो 2 है, ना तो वो 5 है, तब तुम डिफ़ॉल्ट में आओगे। एंड डिफ़ॉल्ट में अगर कह रहे होगे कि सी आउट यू आर नाइदर 1, 2 और 5, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख रहे होंगे हम अपने कोड को। तो यहाँ पर अगर मैं लेट्स से अगर मैं आंसर दे रहा हूँ, मैंने वैल्यू दी 2, तो देखो यू आर 2, ठीक है। एंड में सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे जो मैंने केस 3 लिखा है, मेरे को यहाँ पर इसकी जगह केस 5 लिखे हैं। अगर हम यू आर 5 एंड अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 10, अब तो 10 के लिए तो ये रन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पर देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट में हमने दिया है कि यू आर नाइदर 1, 2 और 5, क्योंकि केस 1, केस 2 एंड केस 5 हमारे यहाँ तीनों केसेस रन हो चुके हैं। एंड अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो ये 10 के लिए रन क्यों नहीं कर रहा है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है, DEFAULT होती है हमारी डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग। तो अगर अब हम इसे रन कर रहे होंगे तो अब हमारे पास, तो लेट्स से अगर मैंने इसे रन करा एंड मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 10, तो देखो यू आर नाइदर 1, 2 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्विच स्टेटमेंट हमारा यूज़ हो रहा होगा। जो भी तुम्हारा केस है, केस के आगे तुम्हें वो नंबर लिखना है यहाँ पर, तो तुम उस नंबर को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हमारा इसलिए यूज़ होता है कि अगर वो कोई भी केस अगर रन नहीं हो रहा है, तब हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का, वो जो डिफ़ॉल्ट केस है उसका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब वापस से। एंड यहाँ हम पढ़ रहे होंगे डिफ़ॉल्ट के बाद कि हमारे लूप स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है लूप स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें प्रिंट कराना है, अगर तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें प्रिंट कराना है कि आई एम अ किंग, अगर तुम्हें वो प्रिंट कराना है 5 बार, तब तो तुम सिंपली दे दोगे सी आउट आई एम अ किंग, 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 एंड ऐसी सिमिलरली 5 बार तुमने दे दिया। लेट्स से अगर वो 1000 टाइम्स है, तब तुम उसे कैसे प्रिंट करा लोगे? तुम तो 1000 टाइम्स सी आउट नहीं लिख रहे होगे उसके लिए। तब वहाँ पर रोल आता है हमारे लूप स्ट्रक्चर्स का। तो लूप का मतलब है कि अगर कोई एक चीज़ बार बार रन हो रही है अंटिल कंडीशन जब तक ट्रू है, तब तक वो उसको रन कर रहा है, एंड जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एग्जिट हो जाएगी लूप। तो अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें कि यहाँ से अगर हमारी कोड में एंट्री हुई, ठीक है, कोड में एंट्री हुई एंड यहाँ पर आके हमारी आगे कंडीशन चेक होती है, हमारी कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा जो भी एक्शन जो भी हम परफॉर्म कर रहे होंगे, यहाँ पर हमारा एक्शन 1 परफॉर्म हो रहा होगा, या जो भी हमारी कंडीशन है वो रन हो रही होगी, एंड बार बार ये जो लूप है ये रन कर रही होगी, ठीक है। ये लूप में बार बार जाता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, तो यहाँ पर ये जो भी कोई एक्शन होगा उसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो एंड उसके बाद ये यहाँ से एग्ज़िट ले रहा होगा अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ से एग्ज़िट ले रहा होगा। तो ये कुछ लूप का, हमारे लूप स्टेटमेंट का ब्लॉक डायग्राम है कि तुमने यहाँ से एंट्री ली अपने कोड के अंदर, एंड तुम यहाँ पर आके कंडीशन को चेक कर रहे होगे। तुमने यहाँ पे कंडीशन कुछ भी दे दी, यहाँ पे तुमने कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बार बार जो एक्शन 1 है ये बार बार परफॉर्म हो रहा होगा, एंड ये लूप में फिर से जा रहा होगा। फिर से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, फिर से लूप में चला गया, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, फिर से लूप में चला गया। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एक्शन 2 ने परफॉर्म करा एंड ये एग्जिट हो गया। अगर लेट से कोई वैल्यू आती है एंड यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब भी ये तो यहाँ से सीधा नीचे आएगा, इस कंडीशन, इस ब्लॉक, इस जो भी तुम्हारा कोड होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो जो हमारे लूप स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट हमारी बेसिकली लूप्स ही हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ लूप्स। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ लूप्स होती हैं हमारी। 3 टाइप ऑफ लूप्स जो हैं हमारी, पहली लूप है हमारी फॉर लूप, सेकंड लूप है हमारी वाइल लूप,
ओ हो, सेकेंड लूप, वाइल लूप, एंड थर्ड लूप है जो है हमारी है डू वाइल लूप। ठीक है, तो इन तीनों जो हमारी लूप्स हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है सिंटेक्स का, तो हम इन तीनों को देख रहे होंगे एक एक करके। तो जल्दी से हम बात कर रहे होंगे अपने सबसे पहली लूप फॉर लूप की। तो फॉर लूप का मैं तुम्हें अगर सिंटेक्स बताऊं तो फॉर लूप का सिंटेक्स हमसे क्या कहता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फॉर को, एंड यहाँ पे तुम्हें इनिशलाइज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें इनिशलाइजेशन करना है। तुमने यहाँ पे जैसे इनिशलाइजेशन करा उसके बाद तुम यहाँ पे लगाओगे सेमी कॉलन एंड यहाँ पे दोगे कंडीशन। ठीक है, तुम यहाँ पे दोगे कंडीशन एंड उसके बाद तुम यहाँ दे रहे होगे अपडेशन कि तुम्हारी कैसे फॉर लूप अब आगे बढ़ेगी। तुम्हारी नेक्स्ट आइटरेशन रन करनी है ना, तुम्हें दोबारा से लूप में जाना है, तो यहाँ पे तुम अपडेशन दे रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी लूप बॉडी आ रही होगी जो कि तुम्हारी लूप की बॉडी है, एंड यहाँ पर ये फॉर लूप फिनिश हो रही होगी। तो अगर तुम्हें अब प्रिंट करना है अगर 1000 टाइम्स कि आई एम अ किंग, तब यहाँ पर तुम्हारा ये प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम जल्दी से कोड देखें कि ये कैसे रन कर रहा होगा, तो इसको अगर हम कमेंट आउट करें स्विच को, एंड यहाँ पर अगर हम देख रहे हो कि हमारा फॉर लूप ठीक है, मैंने कहा कि मैं यूज़र से मांग रहा हूँ कि मेरे को इतनी बार मुझे प्रिंट कराना है आई एम अ किंग। तो मैंने एक इंट एन दे दिया एंड मैंने कहा कि यूज़र इसका इनपुट दे दो मुझे, एंड मैं अब यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स लिख रहा हूँ। मैंने कहा फॉर, हम सबसे पहले मैंने तुम्हें कहा था कि फॉर में हम इनिशलाइजेशन करते हैं। इनिशलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को इनिशलाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने फॉर के अंदर एक वेरिएबल बनाया आई नाम का, जिसे मैंने ज़ीरो से इनिशलाइज़ कर दिया। तुम कोई भी एक वेरिएबल बना रहे होगे जिसे तुम इनिशलाइज़ कर रहे होगे, तो मैंने इसे ज़ीरो से इनिशलाइज़ करा दिया एंड मैंने कहा कि जब तक वो छोटा है n से, तो n मेरा क्या है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ आई एम अ किंग, तो वो मेरा n होगा। तो मैंने कहा कि जब तक वो छोटा है n से तब तक उसे चलाना है, एंड जो तुम्हें अपडेशन करना है इसमें i प्लस प्लस का अपडेशन करना है। i प्लस प्लस का अपडेशन का मतलब क्या होता है, i फिर +1। लेट से अगर तुम्हारा i 0 है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फिर i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो i प्लस प्लस +1 कर रहा होगा तुम्हारी हर एक आइट्रेशन फिनिश होने के बाद। तो मैंने कहा कि जब तक वो n से छोटा है तब तक तुम यहाँ प्रिंट कर दो आई एम अ किंग। ठीक है, तो इसे हम देख रहे होंगे, इसे रन करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, तो देखो आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग 5 बार आ चुका है। अगर तुम 1000 टाइम दोगे तो तुम्हारी स्पेस ही बढ़ेगी। ठीक है, स्पेस क्या, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे होंगे अपने। तो ये तुम्हारा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, बहुत ईजी सिंटेक्स है। तुम एक दो कंडीशंस और चेक कर सकते हो फॉर लूप में लगाकर। नेक्स्ट अगर बात करें हम फटाफट से हमारे वाइल लूप की कंडीशन, सेकंड है हमारी सेकंड लूप जो है वो है हमारी वाइल लूप। तो वाइल लूप हमारी क्या कहती है, वाइल लूप क्या कहती है कि जैसे हमने फॉर लिखा था, तो यहाँ पर हम वाइल लिख रहे होंगे अपना, कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हम यहाँ पर वाइल दे रहे होंगे। तो वाइल मैंने दिया कंडीशन, तो जब तक ये वाइल की कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारी वाइल की बॉडी प्रिंट हो रही होगी, तो ये तुम्हारा वाइल लूप हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ वाइल लूप जो है काम करता है। तुम फॉर लूप के सिंटेक्स से बहुत ईजी है, तुम्हें बस यहाँ पे कंडीशन देनी है और यहाँ पे उसकी बॉडी जो है रन हो रही होगी वाइल लूप। तो यहाँ पर हम सबसे अब फटाफट से अपनी वाइल लूप की कंडीशन, जो वाइल लूप जो हमने पढ़ा अभी सिंटेक्स जो मैंने तुम्हें बताया, इसे हम विजुअल स्टूडियो कोड पे देखते हैं। तो फॉर लूप, तो हम वाइल लूप अगर देखें तो सबसे पहले तुम्हें वाइल लिखना है एंड यहाँ पे तुम्हें कंडीशन पास करनी है। तो वाइल लूप में मैंने कंडीशन दी, मैंने यहाँ पे भी सेम मेरे को अगर 5 बार आई एम अ किंग प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा कि जब तक मेरा n जो है वो 0 से बड़ा है तब तक इसे प्रिंट कराओ, एंड यहाँ पे सी आउट कर दो अपनी सेम स्टेटमेंट जो कि हमारी थी आई एम अ किंग। इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड n को मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ क्योंकि n ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि n को माइनस माइनस करना है तभी वो 5 बार यहाँ पे प्रिंट हो पाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार सेव करके रन करते हैं। यहाँ पे यूज़र का इनपुट
मैंने लेट्स से कि 5 बार इसे दे दिया, तो आई एम अ किंग 5 बार यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस माइनस कर रहे हैं, तो हर आइट्रेशन के बाद जो n में -1 हो रहा होगा, जैसे कि वहाँ पे i में +1 हो रहा था हर आइट्रेशन पे। तो अगर अभी n की वैल्यू मैंने 5 दी है, तो अगली आइट्रेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि -1 हो रहा है, एंड नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली जब तक अगर वो n से जब तक 0 है तब तक आई एम अ किंग प्रिंट हो रहा होगा। तो हम 2 लूप अपनी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा थर्ड लूप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारी लूप स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो थर्ड लूप है वो है हमारी डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी कुछ कुछ हमारी वाइल लूप की तरह ही सेम है, बस थोड़ा सा इसमें सिंटेक्स का डिफरेंस है। तो जो डू वाइल लूप है, नाम से ही पता चल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डू लिख रहे होंगे। तो डू मतलब कि इस काम को करो, एंड यहाँ पे हम अपनी बॉडी दे रहे होंगे जो भी हमें काम कराना है। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारी ये डू का हमारा ब्रैकेट ख़त्म होगा, तो यहाँ पर हम कंडीशन को अपनी दे रहे होंगे। अच्छा, वाइल एंड डू वाइल में बस एक डिफरेंस है कि जो डू वाइल जो है ये एक बार तो ज़रूर ही चलेगा, अनटिल अनलेस अगर कंडीशन तुम्हारी फॉल्स है तब भी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक नहीं होती। बट वाइल में सबसे पहले कंडीशन फॉल्स होगी, तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। आगे की कंडीशंस के लिए वो कंडीशन चेक होने के बाद ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे सेम जैसे हमने करा था अपना वाइल का कोड, तो हम यहाँ पे डू वाइल का कोड भी सेम कर सकते हैं। तो डू वाइल का मैंने जो तुम्हें सिंटेक्स बताया, सबसे पहले तुम्हें डू लिखना है, एंड तुम यहाँ पे लिख रहे होगे सी आउट आई एम अ किंग। ठीक है, एंड यहीं पे सेम एन को माइनस माइनस कर रहे होगे, एंड यहाँ पर जैसे ब्रैकेट बंद हो रहा है डू का, तब तुम यहाँ पर कंडीशन को दे रहे होगे। मैंने कहा कि कंडीशन जब तक मेरा n ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन को पास करा। इसमें कुछ तो एरर, ओह हाँ, यहाँ पर डू के साथ एक वाइल आ रहा होगा, क्योंकि तभी इसका नाम डू वाइल है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था ये, इसके बाद यहाँ कंडीशन से पहले हमारा वाइल भी आ रहा होगा, तभी तो इस लूप का नाम डू वाइल है चाचू। डू वाइल, एंड यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन आ रही होगी। ठीक है, तो इसे जल्दी से कोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा वाइल n ग्रेटर देन 0 एंड सेमीकोलन, क्योंकि तभी एरर आ रहा है नीचे वाली लाइन में। इसे रन करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर आजा आजा आजा, अच्छा यहाँ पे हमें n देना है, तो हमने कहा कि n इस बार है, ले भैया मेरा 6। तो यहाँ पे आई एम अ किंग 6 बार प्रिंट हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर n को 0 भी दे दूँ, तो तुम देख सकते हो आई एम अ किंग एक बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कंडीशन जो है पहले चेक नहीं हो रही, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। एक बार एग्जीक्यूट जब लूप चल जा रही है एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ पे वाइल एंड डू वाइल में बस एक ही डिफरेंस है कि जो कंडीशन है वो जो लूप है वो तुम्हारी एक बार तो ज़रूर ही चलती है डू वाइल में, बट वाइल में ऐसा नहीं है। वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही तुम्हारा डू वाइल चल रहा हो, उसके बाद ही तुम्हारा वाइल चल रहा होगा। तो हमने तीन टाइप की लूप्स पढ़ ली। पहले हमारी फॉर लूप, उसके बाद है तुम्हारी वाइल लूप, एंड उसके बाद है तुम्हारी डू वाइल लूप। ठीक है, तो तुम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाना, एंड तुम अच्छे से और समझ रहे होगे इन तीनों लूप्स के बारे में। उसके ऊपर हमने पढ़ा था एक स्विच स्टेटमेंट, एंड हमारे इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लेटर के बारे में, एंड सबसे ऊपर हमने पढ़ा था अपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये सब समझ आया होगा, जितने भी हमने 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।